प्रेमी भक्तजनों, आइए श्रवण करते हैं कि ये नंदी भगवान शंकर के समीप रहने वाला है। आज भोलेनाथ को याद करता हुआ चला जा रहा है झाड़ियों में। वो देखो नंदी जा रहा है। कंकाल बोले, कौन है नंदी? अरे इस समय क्यों पुकार रहे हो? भोलेनाथ को क्यों याद कर रहे हो? आखिर हुआ क्या है जो इतने बेचैन हो रहे हो? नंदी नादिया बोला, अरे तू हट जा सामने से, तुझे क्यों बताऊं क्या हुआ है। आज मुझे भगवान शंकर देवादेव महादेव का दर्शन करना है और माता पार्वती को यही बुलाना पड़ेगा। आज मैं यहीं बैठ करके मंत्र उच्चारण करूंगा। हट जा तू सामने से। बैठ जाता है नंदी भक्तों और बोला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवत प्रेमियों, शंकर जी प्रकट हुए और कहने लगे, उठो पुत्र। पुत्र क्या बात है? बंद करके क्यों बैठे हो नंदी नयन, बंद करके क्यों बैठे? करके क्यों बैठे हो नंदी नयन, बंद करके क्यों बैठे हो नंदी नयन। बेटा ऐसी गर्मी में क्यों तुम जलाते बदन, ऐसी गर्मी में क्यों तुम? उठो बेटा। नादिया नहीं उठ रहा है। क्या बोले भगवान? तुमसे नहीं प्यारा मुझको जमाना। बेटा तुमसे नहीं प्यारा मुझको जमाना, हमसे क्यों रूठे हो बेटा बताना। बेटा ए नंदी, हमसे क्यों रूठे हो बेटा बताना। और तेरा दुख होगा मुझसे, तेरा दुख होगा मुझसे ना नंदी सहन, बंद करके क्यों बैठे? बंद करके क्यों बैठे हो नंदी नयन, बंद करके क्यों बैठे? बोलो पुत्र, ऐसी क्या बात हो गई है जो कि तुम अपने स्वामी से रुष्ट होकर के इस बियाबान भयानक जंगल में इस तरह बैठे हो? नंदी, ए नंदी। पार्वती कहती है, हे चंद्रमौलेश्वर देवादेव महादेव, आप तो कहते थे कि हमारा नंदी कभी रुष्ट नहीं होता है। और अब यही क्या हो रहा है? प्रभु देखो कैसा मुंह फुलाए बैठा है गुब्बारे सा। शंकर जी कहे, देवी ये पिता पुत्र के बीच का प्रसंग है, इसे तुम कभी नहीं समझ पाओगी। ठीक है, परंतु पार्वती भी आज साफ साफ बताई देती है, महादेव अगर ऐसे नाटक इस घर में होते रहे तो जानते हो मैं क्या करूंगी। क्या करोगी गिरिजा मेरी हृदय गामिनी? बोलो तो सही, क्या करोगी? सुनो, पार्वती कहने लगी, भगवत प्रेमियों, यदि घर में ऐसा नाटक हो तो मैं पियर चली जाऊंगी। ये रोजाना गाल फुलाने का नाटक चला ना तुम समझ लो। और फिर लौट के नाम न लूंगी, मैं सखियन संग मौज उड़ाऊंगी।
इधर सुन, इधर देख, इधर देख, भोले के चेला इधर देख। हाँ माता जी। तू भी सुन भोला के चेला, दर्शन मेरा नहीं पाएगा। माता जी, माता जी, दिन रात भांग की मांग हो तो तू घोट घोट मर जाएगा। नहीं माता, माता मुझे क्षमा करना, मैं रूठा नहीं हूँ। दरअसल बात यह है कि आपको भी शायद याद होगा, वो क्या है कि पार्वती बोली, अरे कुछ बोलेगा अभी कि वो क्या है कि करके मुंडी हिलाता रहेगा। माता जी सुनो, बोल। माता जी 3 बरस पहले वो राठौर के सिर में खेती जोती, हाँ, जो खेती जोती माधव की, और दे दिया कन्हैया ने धोखा, नीयत खोटी थी यादव की। और माता जी, और एक बात बताऊं? हाँ बोल। माता जी ये तो भोले हैं, भोलेपन में ये लुट जाते हैं। उस चतुर अहीर के छोरे से हर बार चोट खा जाते हैं। और बताऊं? तू आज भौंक ले जो कुछ भौंकना है, बोल। चिकनी चुकड़ी बातें करके सब किए पे पानी फेर गया। और ले गया बाजरा और मक्का, भोले को ठठेरा थमा गया। पार्वती कहने लगी, जो हुआ सो से भूल जाओ बेटा, अब मैं तुम्हें खेती करने उस ब्रज भूमि पर नहीं भेजूंगी। चलो अंदर चलो, सुना नहीं? शंकर जी कहने लगे, नहीं पार्वती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो कि हम हाथ पे हाथ रख करके घर में बैठ जाएं। देखो देवी, उसने हमें 3 वर्ष तक लूटा है, अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और सुनो, हाँ सुनो जी उमा, उमा गुफा में मत जाओ, पहले बात सुनो ना। अरे सुनो जी उमा, और बात शोभा न देती कन्हैया की खेती, जो हमने थी जोती कन्हैया की खेती। अच्छा, हाँ। भैया रामप्रभु राठौर जी आज किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, देखो उमा साथ मेरा तुमको आज देना है। पार्वती कह रही है, वहां न जाओ तो अच्छा है। देखो उमा साथ मेरा तुमको आज देना है, साथ लेके ना दिया को ब्रज की ओर चलना है। और सुनो, अरे मैं बनूंगा साधु उमा, तुम बनोगी साधु भी। मैं बनूंगा साधु उमा, तुम बनोगी साधु भी। ना दिया
चेला बनेगा चेला, जाए मथुरा नागरी। और सुनो, अरे उसके घर के आस-पास धूनी हम रमाएंगे। सुन रही हो? सुनाओ ना, सब सुन रहे हम। अरे उसके घर के आस-पास धूनी हम रमाएंगे, देखना तुम गिरे जाओ उसको कैसे हम फंसाएंगे। आज हमें फंसाना है उस गज किसको। सुनो जी उमा, गिरिया इधर देखो उधर ना देखो। अरे सुनो जी उमा, पहनो जाकर तुम धोती, नहीं भूत कर देंगे रास्ता ये खोटी। जाओ जाओ जल्दी जाओ। सुनो जी उमा, जाके पहनो तुम धोती, नहीं भूत कर देंगे। ये देखो ये खड़े ना बड़े बड़े दांत वाले, अगर आगे से निकल गए ना तो सब ये पे पानी फिर जाएगा, ये रास्ता खोटी करेंगे। उमा जल्दी जाओ, नहीं भूत कर देंगे रास्ता ये खोटी। सुनो जी उमा, बात शोभा न देती कन्हैया की बेटी, जो हमने थी ज्योति कन्हैया की थी। पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ आप वहां जा तो रहे हो, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें पहचान ले। नंदी बोला, माता जी आप इस बात की चिंता मत करना, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, चलो चलो। बेटा नंदी। हाँ महादेव। बेटा अब चलना तो है, अब तुम एक काम करो, सिलवट ना उठाओ और चकाचक भंगिया घोंट के पिलाओ तो सही। नारिया बोला, बस बाबा बस, अब ये काम मुझसे नहीं होगा, तुम्हारी भंग से मैं तंग हो चुका हूँ, भोलेनाथ मैं तंग हो चुका हूँ। ये क्या है? ये क्या हो रहा? रोने का किसने कहा? नहीं सुनो सुनो, मैं आज साफ साफ कह देता हूँ, आज मैं साफ साफ कह देता हूँ। क्या क्या बता बेटा, आज क्या नाराज हो गया क्या? हाँ नहीं नहीं, हाँ बेटा बेटा मेरा इधर को आना, इधर को आना। सुनो भोलेनाथ, अब मैं न लगाऊं घोटा बाबा, और ये रखा है कुंडी छोटा। हे बम भोला भंग का गोला, कौन खिलावे घिस घिस के। ओए 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 भोला तेरी भंग ना भूले, ये हमसे भोला तेरी भंग ना भूले, ये हमसे भोला तेरी भंग ना भूले। कसम से बाबा नहीं। और सुनो, अब नाई घोटू में भंगिया तुम्हारी घिस घिस के, अब नाई घोटू में भंगिया तुम्हारी घिस घिस के, घिस गई हथेली हमारी। अब नाई घोटू में भंगिया तुम्हारी घिस घिस के, घिस गई हथेली हमारी। तुम तो चढ़ा बैठे हो आज गोला, हमें तंग करते हो क्यों मेरे भोला। बाबा सुनो ना बाबा, ये नंदी नहीं यदि होता तो कौन लगाता घोटा। ये नंदी नहीं यदि होता तो कौन लगाता घोटा। हे बम भोला भंग का गोला, अब कौन खिलावे घिस घिस के। ओए 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 ओए
नंदी बेटा, तुम ये तो जानते ही हो कि बिना भंग चढ़ाए हम कहीं भी नहीं जाते ही। शुक्र बोला लाओ बाबा मैं घोटूं। नादिया बोला चुपचाप बैठ जा, दांत मत फाड़े, मुझे पता है तेरी आधी नाक नीचे टपकेगी, आधी सिलबटना पर। चल पीछे फुट ले यहां से। शुक्र बोला वो क्या है कि नंदी भैया वो जुकाम बहुत जोरों से चल रहा है, कोशिश करूंगा फिर मैं नाक नीचे नहीं टपकने दूंगा। शंकर जी बोले अरे तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? चलो नंदी तुम लंगोटी लगाओ और पार्वती तुम भी तैयार हो जाओ, चलो अंदर जाओ। और सुनो सुनो सुनो, इधर आओ। हाँ कहिए भोलेनाथ। मस्तक पे होत्र पुण्य भस्म तन पे रमाना, पहले श्रृंगार सुन लो। मस्तक पे होत्र पुण्य भस्म तन पे रमाना, कांधे पे झोला डाल के चिमटा को बजाना। और उमा, हाँ महादेव, और तुम भी उमा पीली साड़ी को पहन लो, और तुम भी उमा पीली साड़ी को पहन लो। रुद्राक्ष की एक माला गर्दन में डाल लो। जाओ जाओ। और सुनो, अब जाओ जल्दी अंदर बन जाओ योगिनी, अब जाओ जल्दी अंदर बन जाओ योगिनी। तुम दोनों मिलके छेड़ो कुछ राग रागिनी। सुनो, हाँ महादेव, कि मैं भी बनूंगा योगी और पहुंचेंगे ब्रज के धाम, और पहचान नहीं पाए हमें। हाँ हाँ महादेव, और वो राधा का गुलाब, और ऐसा बनाना भेष हमें जाए न पहचान, ऐसा बनाना भेष हमें जाए न पहचान, ऐसा बनाना भेष हमें जाए न पहचान, ऐसा बनाना भेष हमें। ठीक है महादेव, मैं जा रहा हूं। आ गए बेटा? हाँ भोलेनाथ, तो फिर चलो बेटा, आओ देवी। और सुनो, ये माला फेरना शुरू कर दो। देखो पार्वती, अब तुम हमें स्वामी जी कहकर बुलाओगी और तुम बेटा गुरुदेव कहकर पुकारना, ठीक है? अब एक काम करो बेटा, ये ब्रजभूमि है ना, हाँ, तो नंदी पैर दबाएगा और पार्वती तुम पंखा लेकर के हवा करना। पार्वती बोली जैसी आज्ञा महादेव। अच्छा जल्दी करो। देखो देखो कोई आ रहा है, देखो वो सामने। यशोदा पास में आई, वो आकर के बोली श्री महाराज जी को यशोदा का प्रणाम स्वीकार हो। नादिया बोला आयुष्मान भाव देवी। यशोदा कहती है महाराज जी आज इस अभागिनी को न जाने कितने वर्षों बाद संतों का दर्शन हो रहा है। महाराज जी आज 3 वर्ष हो गई, न जाने समय कैसा चल रहा है। महाराज सारी खेती बंजर पड़ी है, अन्न का दाना तक नसीब नहीं हुआ है। आपकी दया दृष्टि हो जाए तो कुछ मैं पूछना चाहती हूँ। और स्त्रियों के बारे में तो आप जानते ही राठौर साहब। नादिया बोला देखो देवी, इस समय हमारे गुरुदेव घोर निद्रा में है, जब नींद खुल जाए तो आना। यशोदा बोली महाराज गुरुदेव कब जागेंगे? सुनो देवी, जगते हैं 12 साल, सोते हैं 12 साल। जगते हैं 12 साल, सोते हैं 12 साल। है जन्म से इनका हाल, व्यापे नहीं माया जाल। और सुनो, नादिया कहने लगा, यशोदा बोली बोलो महाराज जब जगे गुरु तब आना, हाँ आना।
जब जगे गुरु तब आना, ये आना, तब देवी जी हाले ने बदलाना। गुरुदेव हमारे ज्ञानी, हाँ ज्ञानी, मन की इच्छा करे पूर्ण वरदानी, मन की इच्छा करे पूर्ण वरदानी। ये मेरी गुरु माता, ये मेरी गुरु माता, गुरु मेरे वरदाता, मैं दोनों का लाल। जगते हैं बारे साल, बारे साल, जगते हैं बारे साल, सोते हैं बारे साल, जगते हैं बारे साल, सोते हैं बारे। अच्छा, तो मैं कब आऊं? मेरे तो भाग्य खुल जाएंगे। नादिया बोला सोते हैं 12 साल, जगते हैं 12 साल। तो ठीक है महाराज, अब मैं 12 साल बाद ही आऊंगी, जा रही हूँ गुरुदेव। शुक्र शनिचर बोले महादेव की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। नादिया बोला महादेव वाले अभी बताता हूँ तुझे, ये बता तुझे यहाँ आने का निमंत्रण किसने दिया था? तुम दोनों कुछ नहीं करोगे, खुद तो पिटोगे संगम में और हमें और महादेव को भी बसवाओगे। चल फूट यहाँ से, सुना रही? पहला दांत बंद कर, दांत बंद कर, दांत बंद कर दे। ठहरो नंदी, भगवान शंकर कहने लगे हैं इनको हमने बुलाया था। नादिया बोला आपने ये दो ही क्यों बुलाए? इनके रिश्तेदार और बुलवा लेते। शुक्र बोला वो भी आ रहे हैं नंदी भैया। नादिया बोला लो कर लो बात। यह खानदान बुलाने की क्या जरूरत है? भोलेनाथ अगर कहीं कृष्ण आ गया तो फिर फंसवा देंगे ये लोग। शंकर जी बोले कुछ नहीं होगा पुत्र, कुछ नहीं होगा। देखो शुक्र शनिचर, इधर आओ। हाँ बाबा, तुम दोनों ध्यान रखना, नंदी हमको आंखें दिखा रहे। देखो 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 बाबा। नंदी ठहरो बेटा, इधर आओ, हमारी तरफ आओ। तुम चले जाओ सीधे। यशोदा अपने कृष्ण को लेकर जैसे ही हमारी तरफ आए तो तुम लोग उसके घर में घुस जाना, ठीक है? सोना चांदी पीतल तांबा जो भी मिले उसकी गठरी बनाकर सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचना, ठीक है? अब देखूंगा, खेती खूब कराइए। शुक्र बोला जैसी आज्ञा भोलेनाथ, अब हम चलें? नादिया बोला नहीं तो बैठ जा, दावत खा के जाइयो। अब हम चलें? अरे ये क्या चोरी करेंगे महादेव, ढंग से नाक तो पहुंच नहीं सकते, चल भाग यहां से, सुना नहीं? यशोदा जी इधर आ जाती हैं, वो भाग जाते हैं और यशोदा जी कहने लगी देख कन्हैया, एक कन्हैया, हाँ तू वहां पहुंचकर स्वामी जी को प्रणाम करना, वे बहुत पहुंचे हुए संत हैं। देख बेटा ये सामने बैठे हैं बरगद के नीचे, पेड़ के नीचे है ना, हाँ ये गुरु जी हैं और ये गुरु माता हैं और ये जो पैर दबा रहे हैं ये इनके चेला हैं। कृष्ण बोले स्वामी जी को इस बांके बिहारी नंद नंदन का सत बार प्रणाम। शंकर जी बोले आयुष्मान भव पुत्र। नादिया बोला ये क्या कह रहे हो तुम? महादेव भंडा फूट जाएगा। यशोदा बोली क्यों महाराज जी, आप तो कहते थे कि 12 साल बाद जागेंगे स्वामी जी और ये तो आशीर्वाद दे रहे हैं। नादिया बोला मर गए। वो क्या है कि माता जी तुम्हारा भाग्य बहुत ऊंचा है, गुरुजी की 12 वर्ष आज ही पूरी हो गई हैं। कृष्ण बोले अब समझा गुरु चेला की रामलीला है। मैया को कैसा बुद्धू बना रहे हैं, मुझे भी अपनी अब रासलीला शुरू करनी चाहिए। धन्य है महादेव, धन्य है। हाँ हाँ तो छोटे महाराज जी। नादिया बोला हाँ, अगर आपकी कृपा हो जाए तो ये कृष्ण कुछ पूछना चाहता है। पार्वती कहने लगी भोलेनाथ अब क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं इसने हमें पहचान लिया हो, ये प्रश्न भी अटपटे करेगा, कुछ करो भोलेनाथ, कुछ करो महादेव। शंकर जी बोले देवी उमा तुम देखती जाओ, मैं मरगट का योगी हूं और वो पनगट का रोगी है। हाँ वत्स, क्या कहना चाहते हो, बोलो पुत्र। कृष्ण कहने लगे गुरुदेव ऐसे संत बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं, बोलो बोलो क्या कहना चाहते हो।
कई दिनों से प्रभु खेती बंजर पड़ी, कई दिनों से प्रभु खेती बंजर पड़ी, अन्न पैदा हो कैसे समस्या बड़ी, कई दिनों से प्रभु खेती बंजर पड़ी। भगवान शंकर बोले, देखो ये नतीजा है तेरी चतुरता का सुन, ये नतीजा है तेरी चतुरता का सुन, तूने एक भोले भाले को धोखा दिया, कई दिनों से प्रभु खेती बंजर पड़ी। भगवान शंकर कहने लगे, बेटा कई सालों पहले यहाँ शंकर जी आए थे, साथ ही अपने नादिया को तेरे घर पे लाए थे। उन्होंने कहा तुमसे खेती करेंगे, हाँ हाँ हाँ, पैदा जो हो आधा आधा करेंगे। कहो यही बात थी ना? कृष्ण बोले, हाँ हाँ स्वामी जी, लेकिन आपको कैसे पता है? तुम जैसे कल के छोरे, हम जैसे त्रकाल के ज्ञानी को कभी पहचान नहीं पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। नादिया बोला, स्वामी जी ये तुम्हें हरिद्वार बटेश्वर और काशी का पंडा समझ रहा होगा, पूछ ले बेटा, एक एक बात धरी सी बता देंगे। शंकर जी कहने लगे, पहली साल खेती तुमने आलू की कराई थी, पत्ते ला दे नादिया पे चतुरता दिखाई थी। वर्ष दूसरे में तुमने ठठेरा पकड़ा दिया, बाजरा घर में रखा, भोले को झांसा दे दिया। ठीक है ना? कृष्ण बोले, तुम्हें कैसे पता है? आप तो वास्तव में ही चमत्कारी बाबा हैं। अरे आई जो साल तीजी मक्का कराई खेत में, पतझड़ दिया भोले को, भुट्टा ले गया महल में। ऐसे काशी के वासी को धोखा दिया, ऐसे काशी के वासी को धोखा दिया, उनको कुछ ना दिया, मर गया ना दिया। ऐसे काशी के वासी को धोखा दिया, उनको कुछ ना दिया, मर गया ना दिया। ये नतीजा है तेरी चतुरता का सुन, तूने एक भोले वाले को धोखा दिया, ये नतीजा है तेरी चतुरता। कृष्ण बोले, स्वामी जी वैसे मैं एक बात कहूं, फिर तो आप तो त्रिकाल के ज्ञानी हैं ही, घट घट की जानने वाले हो, आपसे छिपा क्या है? यशोदा बोली, हाँ महाराज मेरे को नहीं है, बात को ठीक कह रहे हो है स्वामी जी, सच तो यह है कि गलती मेरे लाला की नहीं थी। और सुनो मैं एक बात बताऊं, कहो। महाराज गरज भोले की थी, तब खेती करने आए थे, जहां में मेरे कन्हैया को कुछ दोष ना है। और भूखों मरती थी घर वाली, तब संग ना दिया लाए थे। सुनो महाराज, मेरे कृष्ण का कोई दोष नहीं, जो गलत से बतलाते हो। भोले की पक्ष में बोल रहे और हमें दबाते जाते हो बाबा की। पार्वती कहने लगी, अच्छा तो उनकी घरवाली भूखों मरती थी? हाँ? अरे शर्म करो शर्म, जिसका पति सारे संसार को खजाना लुटाता है, अपने पास कौड़ी तक नहीं रखता हो, ऐसे देवों के देव महादेव के विषय में कहते शर्म नहीं आई? अरे तुम रहोगे तो ब्रज के गुमार, ग्वाला ही। सुन ग्वालिनी, सुन सुन, इधर सुनना। बे महादेव देवों के देव, मेहनत से अन्न उगाते हैं,
पर तेरे छोरा जैसे नहीं जो घर घर दही चुराते हैं। और सुन, चोरों की अम्मा महाचोर बड़ बड़ के डींग मारती है, करती है गुजारा गैयन से क्यों फूल आज फुलवाती है। कृष्ण बोले, क्यों गुरु माता? हाँ, वो भिखमंगा क्या तुम्हारा रिश्तेदार लगता है जो तुम वो शमशानवासी की निंदा नहीं सुन सकती हो? शंकर जी बोले, ठहरो देवी, शायद हम गलत जगह पर आ गए, अब यहाँ से चलना ही उचित होगा। नादिया बोला कि एक बात कान खोल करके सुन लो कृष्ण, हम भी भगवान शंकर के उपासक हैं, इस तरह से हम शिव निंदा नहीं सुन सकते हैं। कृष्ण बोले, अरे ओ शंकर के उपासक, मुझे चक्रधारी कहते हैं, और सुनो, इस संपूर्ण ब्रजभूमि पर चक्रधारी की ही पूजा होती है, यहाँ पर तेरे भोले को कोई नहीं जानता है। नादिया बोला, अरे ओ गली गली के चक्कर काटने वाले से कोई चक्रधारी नहीं बन जाता, हमारे महादेव की बराबरी करने के लिए तुझे काफी जन्म लेने पड़ेंगे। और सुन, जिस पे लेटे तू सुन चक्रधारी, ए बोल, जिस पे लेटे तू सुन चक्रधारी, वो भी है सर्प भोले का प्यारा, जिस पे लेटे तू सुन चक्रधारी। सुन रहा है? नारियों के तू कपड़े चुराता, नारियों के, हे नारियों के तू कपड़े चुराता, लाठी लेकर के गैया भगाता भगाता, लाठी लेकर के गैया भगाता। और क्या, ब्रज में तेरी कदर क्या है छोरे, ब्रज में तेरी कदर क्या है छोरे। बोल, तू तो गैयन से करता गुजारा, जिसे लेटे तू सुन चक्रधारी, जिसे लेटे तू सुन चक्रधारी, वो भी है सर्प भोले का प्यारा, जिसे लेटे तू सुन चक्रधारी। कृष्ण बोले, अरे हम तो गैयन से गुजारा करके सुंदर पलंग पर फिर भी विश्राम करते हैं, परंतु तेरे महादेव तो मुर्दा की भस्म लपेट करके शमशान पे मक्खियां मारते हैं। और सुनना चाहता है? सुन चेला। नादिया नीचे को मुंडी करके सुनने लगा। ए, नीचे मुंडी क्यों कर रहा है? सुन, कि मुर्दा की अग्नि में और मुर्दा की खोपड़ी में बैठ के वो पार्वती दाल को पकाती है। अरे भैया, उनके रसोई नाए, चिमटा और चूल्हा नाए, मुर्दे की हड्डियों का चिमटा बनाती हैं। भाग्य फूटे गिर जाके और आलसी से ब्याह कियो, बन के बाई बाबा कियो अलख को जगाती है। नादिया बोला, ये छोरे तेरी भूल है, तू उनको शमशानवासी जो समझता है ये तेरी भूल है। कृष्ण बोले, और क्या वो वैकुंठवासी बन जाएगा? अरे वो फक्कट, धूनी लक्कट, अपवित्र स्थान पर रहने वाला, मुर्दों की खोपड़ी में दाल भात खाने वाला क्या कोई राजा कहलाएगा? शंकर बोले, शांति शांति बेटा, शांत कर, आखिर तू कहना क्या चाहता है? अरे तू अभी शमशान का अर्थ नहीं समझता। सम माने बराबर और शान माने शौकत, शान शौकत, जानता है?
बेटा हर संसारी जीव की शमशान पे आकर के शान बराबर हो जाती है, समझा? राजा हो या रंक हो, समझा बेटा? मरगट और पनगट में बहुत अंतर है बेटा। पनगट पर तो हर कोई चला जाएगा, परंतु मरगट आने को डरता रहेगा। सुन रहा है? कृष्ण बोले स्वामी जी बुरा मत मानना अगर एक बात कहूं तो। शंकर जी बोले एक नहीं दो कहो। कहो कहो क्या कहना चाहते हो, सुनो तो। अरे पानी बिना आदमी की, सुनो, अरे पानी बिना आदमी की, अरे खत्म कहानी रे, पानी बिना आदमी की। चलो महाराज, पानी बिना जीव कैसे, पानी बिना जीव कैसे पकड़ेगा जवानी रे, पानी बिना और सुनो, आंख में पानी ना हो स्वामी वो बेशर्म कहता है। पानी बिना वृक्ष भी बाबा सूख सूख गिर जाता है। पानी पी के पनघट वाला, इधर देखो, ये पानी पी के पनघट वाला हाथ मासरानी रे, पानी बिना आदमी की कैसी जिंदगानी रे, पानी बिना आदमी। शंकर बोले देखो देवी यशोदा तुम्हारा ये छोरा कुछ हद से ज्यादा ही बोल रहा है, इसे यहाँ से ले जाओ, वरना हम ऐसे वैसे संत तो है नहीं, अभी इसे हम श्राप दे सकते हैं। यशोदा बोली नहीं महाराज, महाराज ऐसा मत करना, स्वामी चल कर नहीं, तू चल बेटा, संतों से तर्क वितर्क नहीं करते हैं, तू जा 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 बेटा जा, तुझे अपनी मैया की सौगंध है, जा, मैं भी आ रही हूँ, जा तू घर चला जा। कृष्ण बोले ठीक है मैया मैं जा रहा हूँ, ठीक है। यशोदा बोली स्वामी जी हाँ मेरा छोरा तो अब चला गया, अब आप हमें कोई उपाय बताओ जिससे घर में कुछ आमदनी का स्रोत बन जाए बस। नादिया बोला हाँ हाँ बैठो देवी। देवी हमारे गुरुजी ऐसे वैसे गली छाप संत तो है नहीं, ये महान मूर्ति है, सिद्ध पुरुष है। और सुनो देवी, हाँ लोहे से हाथ लगा देंगे तो वो सोना बन जाएगा। अच्छा ऐसे हैं, और सोने से लगाया तो सुन लो वो 4 गुना हो जाएगा। ओ देवी यशोदा बोली स्वामी जी अगर ऐसा हो जाए तो मेरे सारे संकट कट जाएं। नंदी बोला सुनो तो सही, इनके अंदर वो शक्ति है, इनके अंदर वो शक्ति है, घर भी सोने के बन जाएं। अच्छा हाँ घर के बर्तन से हाथ लगे तो हीरों से वे भर जाए। ओ देवी यशोदा बोली प्रभु तो मैं घर के जेवर गहने बर्तन लेके आऊं? स्वामी जी आप मेरे घर तक अगर चलें तो आपकी बहुत कृपा होगी। शंकर जी बोले देवी हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते,
तुम्हारे पास जो भी हो, गहने जेवर बर्तन सब यहीं लेकर के आओ। यशोदा बोली अच्छा महाराज, तो मैं अभी लाती हूं। और यशोदा चल देती है। इधर घर में शुक्र और शनिचर मटकियों को चाट रहे लगे हैं। वो देखो यशोदा दरवाजे पर जैसे ही पैर रखती है, अरे दैया भूत भूत, अरे कन्हैया के बाबा बचाओ, घर में भूत। नंद बाबा बोले अरे क्या हो गया कन्हैया की मैया? यशोदा बोले भूत भूत, देखो तुम अंदर मत जाना, तुम बाहर ही रहना। अब मैं उन्हीं स्वामी जी से उपाय पूछने जाती हूँ, अंदर मत जाना घर में, ये कहां से बला आ गई। इधर शंकर जी कहते हैं बेटा नंदी अब आएगा आनंद, ये घर में घुसेगी तो साफ साफ मिलेगा। मेरे शुक्र और शनिचर गठरियां बांध कर वहां से कैलाश पहुंच भी गए होंगे। नादिया बोला बाबा मुझे उस बड़नक का नगाड़े जैसे पेट वाले पर कतई विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? नंदी तुम चुप हो जाओ। वो देखो वो देखो, वो यशोदा आ रही है। यशोदा वहां आ जाती है। गुरु चेला बैठे हैं, पार्वती बैठी। यशोदा बोली स्वामी जी मैं लुट गई, बाबा मैं बर्बाद हो गई, बाबा मैं बर्बाद हो गई। नादिया बोला महादेव हाँ ये दोनों तो बड़े काम के निकले, मुझे लगता है कन्हैया की कमाई कैलाश पर पहुंच ही गई। यशोदा बोली स्वामी जी भूत भूत घर में दो भूत स्वामी जी बचाओ, महाराज बचा लो। नादिया बोला मर गए। बाबा ये तो सब उल्टा हो गया, मुझे पता था तुमने भी ऐसे ऐसे रिश्तेदार पैदा कर लिए हैं, कर दिया ना सत्यानाश। बताओ वे दोनों अभी यहीं पड़े हैं। यशोदा बोली बाबा दो भूत मेरे घर में घुसे हैं, मेरी मटकी आंगन में रखकर दही चाट रहे हैं। बाबा आप कुछ भी करो, इन्हें घर से निकालो। नादिया बोला मुझे तो मालूम था महादेव, इन दोनों ने ही आपके विवाह में सारा भोजन अकेले ही खा लिया था, नाक कटवा दी थी। पार्वती बोली घबराओ मत बहन, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। यशोदा बोली बहना ऐसी घटना घटी। क्या घटना घटित हो गई? तुमको क्या बताना है, बहना ऐसी घटना घटी। और अरे घटी घटी की जानो प्रभु। स्वामी जी आप तो जानते ही हैं, अरे घटी घटी की जानो प्रभु, फिर क्या अब सुनाना है, बिना ऐसी घटे ना घटी। क्या हुआ? आए घर में जो पैर रखा, सामने भूत खड़ा। घर में जो पैर रखा, सामने भूत खड़ा। वो चाट रहा था मटकी, पास में दूसरा खड़ा। अब वो कैसे घर से निकलेंगे, कैसे घर से निकलेंगे, कोई मार्ग बताना है, बिना ऐसी घटना घटी, कोई मार्ग बताना है, बिना ऐसी। नादिया बोला गुरुजी मैं लघुशंका जा रहा हूं, अभी आया, समझे गुरुदेव। शंकर बोले जल्दी जाओ बेटा, नहीं तो बहुत बड़ी शंका पैदा हो जाएगी। हाँ अब तुम बोलो क्या बात है देवी? देखो सब ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ मत। शंकर जी बोले देवी इन छोटी छोटी बातों में ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। यशोदा बोली क्या कहा महाराज? तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने ही गण हैं। शंकर जी की इस बात को सुनकर के यशोदा बोली क्या कहा महाराज, दोबारा कहना। नहीं देवी वो क्या है कि मैं ये कह रहा था कि ब्रज के घर जितने हैं सब अपने ही घर हैं।
यशोदा बोली अच्छा महाराज, मैंने कुछ गलत ही समझा था। पार्वती बोली सोच समझ के बोला करो। सोच समझ के बोलो, पोल खुल जाएगी, पोल खोल जाएगी, चालाक ब्रज की ग्वालिन पहचान जाएगी। सोच समझ के बोलो। तुम हो बाबा भोले भाले, ये है ब्रज के छलिया। बोला तुम हो बाबा भोले भाले, ये है ब्रज के छलिया। सावधान रहना इनसे ये चतुर नारी गुजरिया। सावधान रहना इनसे ये चतुर नारी गुजरिया। धीरे धीरे बात कर लो, धीरे धीरे बात कर लो, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। चालाक ब्रज की ग्वालिन पहचान जाएगी। सोचे समझ के बोलो, सोच समझ के बोलो। पोल खोल जाएगी, पोल खोल जाएगी, चालाक ब्रज की ग्वालिन पहचान जाएगी। सोच समझ के। इधर नंदी भूतों के पास पहुंचता है। शुक्र बोला शनिचर भैया अपने नंदी भी आ गए, आओ नंदी। नंदी दही बहुत स्वादिष्ट है, लो तुम भी खाओ। नंदिया बोला दही वाले, तुझसे महादेव ने क्या कहा था? बड़ा नक्का, तू तो फंसेगा ही, हमें भी फंसवाएगा। क्यों रे, कहीं तू दिमाग से पैदल तो नहीं है? चल हट, सुना नहीं? यहाँ से फूट ले वरना तेरी नाक में कैसा ठूंसा लगाऊंगा कि नौनी याद आ जाएगी। चल फूट, फूट यहाँ से। भूत भागते हैं वहां से। नंदी भैया हमें मार रहे, नंदी भैया हमें मार रहे। यशोदा बोली जल्दी करो स्वामी जी, मुझे उन भूतों का बहुत डर लग रहा है। शंकर बोले हाँ नंदी लवशंका होके आ गए। हाँ बेटा नंदी तुम आ गए तो लो देवी हमारा शिष्य भी मंत्र पढ़ेगा। भूत तो क्या, भूतों का बाप भी दिखाई नहीं देगा। नंदिया बोला बाप तो तुम बैठे हो, ऐसे क्यों कह रहे हो? हाँ वो क्या है कि भूतों का बाप वहां से चला जाएगा। तो सुनो चिल्ला जल्दी करो। नादिया बैठ गया और कहने लगा ओम नमो आदेश गुरु को वीर बलि हनुमंत जी मोदर दाहिने हाथ मार मार पछाड़िए पर्वत बाएं हाथ भूत प्रेत और डांकनी जिंद खई स्मशान बच्चे दन निमेक निराकार की आन। दुहाई अंजनी की, दुहाई राजा रामचंद्र की, दुहाई लक्ष्मण यति की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। फुरो मंत्री ईश्वरवाच ओम फट फट स्वाहा। जा चली जा, अब भूतों का नाम निशान नहीं मिलेगा। शंकर जी बोले नंदी बेटा क्या वे दोनों अभी तक घर में ही थे? नादिया बोला सुनो, वे दोनों चाट रहे मटकी, गए भूल याद वो चोरी की। अच्छा, और मस्ती में मटकियां चाट रहे, फोड़ी जो मटकियां कोरी थी। इन बड़े पेट वालों से तो मैं नावी महल में रोई थी। बाबा हाँ बेटा बात तो सत्य है। सब साफ रसोई कर डाली, सिर पटक नशे में खोई थी। पार्वती बोली एक बात कहूं महादेव, नंदी ठीक ही कह रहा है। तुमने इन दोनों को सिर पर चढ़ा रखा है महादेव। और सुनो देवादिदेव। क्या देवी? किसी दिन खुलवा देंगे पोल चेला मरघट के, किसी दिन खुलवा देंगे पोल चेला मरघट के। एक दिन कर देंगे बर्बाद चेला मरघट के। हाँ
और सुनो। हाँ देवी। शुक्र और शनिचर देवी तुमने सिर पे चढ़ाए, शुक्र और शनिचर देवी तुमने सिर पे चढ़ाए। देखो स्वामी सच कहती हूँ नीचा तुम्हें दिखाए, चेला मरघट के किसी दिन कर देंगे बर्बाद, चेला मरघट के। यशोदा बोली अजी सुनते हो कन्हैया के बाबा? हाँ देखो स्वामी जी ने भूत एक ही मंत्र में भगा दिए। अब एक काम करो, ये गहने जेवर बर्तन लेकर के चलते। स्वामी जी कह रहे थे उनका हाथ लगती 4 गुने हो जाएंगे। लो पकड़ो गठरी चलो। अरे कन्हैया बेटा ये गठरी तू भी सिर पर रख ले। पार्वती बोली महादेव वो देखो वो आ रहे हैं, परंतु सावधान रहना वो नटखट भी साथ में है। आने दो देवी, माल तो काफी आ रहा है। हाँ हाँ सो तो है। यशोदा आकर के बोली स्वामी जी को यशोदा का प्रणाम। शंकर जी बोले आ गई देवी? पार्वती नंदी की तरफ देख करके भोले बाबा बोले कि गठरी उतरवाओ उतरवाओ चलो। नादिया बोलो लो महाराज रख दिया। सुनो यशोदा देवी, हो गई कृपा स्वामी जी की और धन 4 गुना हो जाएगा। और कल आना इसी समय तीनों संकट सारा कट जाएगा। और क्या है बहन यशोदा भाग्य तेरा जो सिद्ध पुरुष का दर्श हुआ। जिन पर कर देते कृपा प्रभु उनका तो बेड़ा पार हुआ। जिन कृष्ण बोले और क्या है स्वामी जी की चेली और स्वामी जी के चेला मेरी भोली भाली मैया को उल्टा पहाड़ा पड़ा सकते हो तुम। मैं तो तुम्हें पहली बार देखते ही समझ गया था महादेव की महादेवी गुरु का चेला। शंकर बोले तुमने कुछ कहा बच्चे? कृष्ण बोले नहीं तो स्वामी जी मैं तो आपकी वंदना कर रहा था। शंकर बोले करो वंदना करो बच्चे करो करो। अच्छा तुम लोग अब जाओ, कल इसी समय आ जाना। यशोदा बोली स्वामी जी की जो आज्ञा होगी हम कल आ जाएंगे। जय हो महाराज की जय हो। कृष्ण बोले मैया तू कितनी भोली है, तू ढोंगी पाखंडियों को पहचानने में कितनी देर कर देती है। यशोदा बोली देख कन्हैया उनको तू ढोंगी मत कहियो, जानता है वो कितने पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं, बड़ी मुश्किल से हमें मिले हैं। कृष्ण बोले तू है बाबरी मैया समझी ना उनका राज। क्यों? ढोंग रचाया महादेव ने बन आए महाराज। संग में चेला है उनके वो है नादिया और योगिनी बनी है संग में गौरा मैया। मैया तू कितनी भोली हो गई। यशोदा बोली बेटा तू सच कह रहा है? मैं सच कह रहा हूं, देख चल के वो चंपत भी हो गए होंगे। चल बेटा जल्दी कर जाते हैं। लाला मैं तो बर्बाद हो गई, लाला जीवन की सारी कमाई पर पानी फिर गया। लाला हे भगवान मैं लुट गई। कृष्ण तू क्यों रो रही है? मैया देख मैया तेरो कन्हैया जब तक या ब्रज में रहेगो तब तक कोई एक तिनका भी ना ले जा सकेगो। अब तू कन्हैया की रास लीला देख। अगर महादेव और महादेवी नादिया पर लाद कर वापस माल देने नहीं आए तो मेरा नाम कन्हैया मत कहिए। यशोदा वो कैसे लाला? अब तो मुश्किल ही दिखाई देते हैं। अरे लाला मैंने तो अपनी सास की करदनी सीता रानी झुमके कैसे कैसे भारी गहने थे सब ही दे दिए। देख तू काशी वासी वो कैलासी ब्रजवासी से ना बच पाए। मैया तू घर पे पहुंच अभी कन्हैया गहने लेके।
अभी आता है। शंकर बोले पार्वती देखा मेरे नंदी का कमाल, अब ब्रज में दोनों माँ बेटे सिर पे हाथ रख के रो रहे होंगे। 3 साल खेती कराई थी, सारा अनाज रखता रहा घर में और महादेव को ठठेरा पकड़ा दिया। पार्वती बोली महादेव ये गहने मेरे बदन पे कैसे लग रहे हैं, देखो ना देखो ना। अरे देवी कुछ मत पूछो माँ, तुम ये जेवर पहन करके पीहर जाना। और सुनो पार्वती जल्दी पहन लो, सब जितना भी माल है सब ले जाओ। पार्वती बोली हे नाथ ये पीतल के बर्तन है ना, तुम शुक्र शनिचर को दे देना, भोजन उसमें ढंग से कर लेंगे, उन दोनों को बुलवा लेना। शंकर बोले नंदी बेटा, ये बोलो हाँ महादेव बेटा, ये बड़े बड़े बर्तन उन दोनों भूतों को दे दो, ये बर्तन उन्हीं के लिए ठीक रहेंगे, बुलाओ बेटा बुलाओ तो उनको। कृष्ण आ गए वहीं पर पीछे से कहने लगे वे दोनों तो नहीं है, पर उनको कैलाश पर देखना चाहते हो तो सीधी तरह से माल इस नादिया पर लाद कर मथुरा पहुंचा दो। महादेवी देखती क्या हो, ये गहने आपके पिताजी नहीं दिए, ये गहने हमारे हैं, उतारो उतारो जल्दी। पार्वती बोली तुम कराओगे बेइज्जती महादेव, ये तो यहाँ भी आ गया। सुनो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सबके सामने हमारी इज्जत धूल में मिलवा दोगे। कृष्ण बोले महादेव मुझे कन्हैया कहते हैं, मैंने तुम्हें तभी पहचान लिया था जब हमारी माँ ने तुम्हारी भूर भूर प्रशंसा की थी। अगर शुक्र शनिचर को यहाँ देखना चाहते हो तो समझ लो। क्या नादिया और शंकर जी इशारा कर रहे हैं कि मेरा नाम है कन्हैया और मैं हूँ दाऊ जी का भैया, कोई झटका ना दे सकता यशोदा लाल को। सुन रहे हो? अरे सीधी तरह नादिया पर तुम माल हमारा ला दो, पार्वती के सिर पे रख दो, गोकुल में पहुंचा दो। रखो, पार्वती सिर पे रख रही गठरिया और नीचे को आंखें झुकाए करके नादिया बोला झुका है गो बाबा। बाबा बोले जो हुए तो हुए, अब काय पहुंचाओ मेरी कह में दोनों भैया। कन्हैया बोला मेरी कह में दोनों भैया और तुम सोच लो नंदी भैया, आया बांध के दोनों भूतों को मैं रात को आया। नंदी क्या होगा, करा दिया ना सत्यानाश। अरे मुझे मालूम था, मैं उनको वहां से भगा के आया था, परंतु पेटू हैं वे दही के चक्कर में वहीं चक्कर काट रहे होंगे, पकड़े तो जाएंगे ही। कृष्ण बोले नंदी देर मत करो, ला दो जल्दी ला दो। शंकर बोले ये तो एक कृष्ण बहाना था, तुमको कैलाश बुलाना था, मुरली सुनने की इच्छा थी और कोई ने प्रभु फंसाना था, केवल आपकी मुरली सुननी थी। अच्छा नादिया बोला हाँ, माताजी और पिताजी ने ये जानबूझकर ढोंग किया, योगी योगिन बन शिवजी ने कैलाश पे तुमको बुला लिया। शंकर जी कहते हैं छेड़ो ध्वनि माधव प्यारी सी, महादेव उमा की इच्छा है, दर्शन पाकर हम धन्य हुए, मिल गई पेट भर इच्छा है। आहा नाचे भूत प्रेत कंकाल, कृष्ण की बाजी बांसुरी। बाजी बांसुरी कन्हैया तेरी बांसुरी, हाँ बाजी बांसुरी कन्हैया प्यारी बांसुरी। नाचे 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 भूत प्रेत कंकाल, कृष्ण की बाजी बांसुरी। अब डमरू उठाया भोले बाबा ने, जय हो भोलेनाथ की। डमक डमक डम डमरू बाजे, नचे नादिया प्यारा। देखो कैसे नाच रहा है नादिया, राठौर साहब महेंद्र भैया देखो नादिया नाच रहा है, वाह। आसमान से फूल बरसते देखे देव नजारा, हो गए राम शरण भी कृष्ण शरण में बाजी बांसुरी, हो गए राम शरण भी कृष्ण शरण में प्रेमचंद भैया। भारद्वाज की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।
अब कीजिएगा तीसरे भाग का इंतजार।